रामायण और महाभारत दोनों ही हिंदू महाकाव्यों में पूर्व जन्म के कर्मों और उनके फलस्वरूप होने वाले बदले की भावनाओं का उल्लेख मिलता है। इन कहानियों से हमें नैतिक शिक्षा तो मिलती ही है, साथ ही कर्मफल के सिद्धांत को भी समझने में मदद मिलती है। रामायण के अनुसार रावण ने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय का अपमान किया था। इसके बदले में भगवान विष्णु ने राम रूप में जन्म लेकर रावण का वध किया। वाली और सुग्रीव ऋषि वाली और तारका के पुत्र थे। वाली ने तारका को मारकर ऋषि का बदला लिया था, लेकिन वाली ने सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया था। इस जन्म में सुग्रीव ने भगवान राम की मदद से वाली का वध कर अपना बदला लिया। कर्ण और अर्जुन दोनों ही सूर्य देव के पुत्र थे। पूर्व जन्म में कर्ण कुंती पुत्र अर्जुन के कवच और कुंडल चुराना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक दिया था। इस जन्म में कर्ण ने अर्जुन से युद्ध में अपना बदला लिया। द्रौपदी और दुर्योधन। द्रौपदी को पूर्व जन्म में द्रौपदी नामक एक रानी होने का श्राप मिला था, जिसका अपमान राजा द्रुपद ने किया था। इस जन्म में द्रौपदी ने दुर्योधन से हुए अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों से युद्ध करवाया। इन कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। बदला लेने की भावना विनाशकारी होती है। इससे द्वेष, क्रोध और हिंसा की भावनाएं पैदा होती हैं। हमें सदैव क्षमा और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। यह कहानियां हमें नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देती हैं। हमें सदैव सत्य, न्याय और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रामायण और महाभारत में बताई गई सभी कहानियां पौराणिक हैं। इनमें से कुछ घटनाओं का ऐतिहासिक आधार हो सकता है, लेकिन इनकी सत्यता को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। अंत में रामायण और महाभारत की ये कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। हमें कर्मफल, बदले की भावना और नैतिक मूल्यों के महत्व को समझना चाहिए। इन कहानियों से प्रेरणा लेकर हमें सदैव सत्य, न्याय और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य कथा रूपक हैं। इनमें दार्शनिक और नैतिक शिक्षाओं को कहानी के माध्यम से समझाया गया है। इसलिए आगे की कहानी ग्रंथों में वर्णित घटनाओं से थोड़ा हटकर चल सकती है, लेकिन मूल संदेश को बनाए रखेगी। वाली के वध के बाद सुग्रीव को पछतावा होता है। उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ बदले की भावना से उन्होंने अपने बड़े भाई को मार डाला। हनुमान उन्हें समझाते हैं कि यह कर्मफल था, लेकिन अब उन्हें राज्य का संचालन धर्म पूर्वक करना चाहिए। सुग्रीव राज्य का संचालन राम के सहयोग से करते हैं और राक्षसों के अत्याचारों को मिटाते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण का वध हो जाता है। अर्जुन को जीत तो मिलती है, लेकिन उन्हें भी मित्रों और सगे संबंधियों को खोने का गहरा दुख होता है। युधिष्ठिर राजा बनते हैं, लेकिन युद्ध का खामियाजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ता है। धीरे धीरे वे समझते हैं कि बदले की इस आग में पूरा भारत जल गया। वह क्षमा और शांति का मार्ग अपनाते हैं। रामायण और महाभारत की ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कई बार पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम बदले की आग में ही जलते रहें। राम और युधिष्ठिर जैसे पात्र हमें कर्मफल को स्वीकारते हुए धर्म का मार्ग अपनाने की शिक्षा देते हैं। वे यह भी बताते हैं कि क्षमा और प्रेम ही समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं। कई साल बीत जाते हैं। भगवान राम अपने वनवास को पूरा कर अयोध्या लौट आते हैं। एक दिन दरबार में हनुमान जी उपस्थित होते हैं। राम उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं, हनुमान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ चिंता दिख रही है।
क्या बात है? हनुमान जी सिर झुकाकर कहते हैं, राजन, सुग्रीव राजा इन दिनों बीमार रहने लगे हैं। उन्हें लगता है कि उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल उन्हें अभी भी भुगतना पड़ा। राम चिंतित होकर कहते हैं, सुग्रीव जी ने राज्य का संचालन बखूबी किया है। उन्होंने धर्म का पालन किया और राक्षसों का नाश किया। फिर उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हनुमान जी जवाब देते हैं, राजन, सुग्रीव जी को लगता है कि उन्होंने वाली वध का पाप किया है। उन्हें लगता है कि शायद इसीलिए उन्हें दंड मिल रहा है। राम विचार करते हैं और फिर कहते हैं, हनुमान, तुम सुग्रीव जी को यह संदेश देना, बताना कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन उस फल को भुगतते हुए भी धर्म के मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। उन्होंने राज्य का सही संचालन किया और धर्म का पालन किया, यही सबसे बड़ी बात है। हनुमान जी राम का संदेश सुग्रीव तक पहुंचाते हैं। सुग्रीव को थोड़ी शांति मिलती है। वह राम के संदेश पर चिंतन करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया है। इधर युधिष्ठिर अपने राज्य का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। एक रात उन्हें सपने में भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं। कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, तुमने कौरवों से युद्ध जीता, लेकिन इस जीत में बहुत कुछ खो दिया। तुमने महसूस किया होगा कि बदले की आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। युधिष्ठिर सिर झुकाकर कहते हैं, हाँ कृष्ण, मैंने बहुत कुछ खो दिया है। मुझे अब समझ आता है कि बदले से कभी शांति नहीं मिलती। कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, तुमने धर्म युद्ध लड़ा था। तुम पांडवों के धर्म पर खड़े रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब क्षमा और प्रेम का मार्ग अपनाओ, तभी तुम्हारा राज्य फिर से खुशहाल हो पाएगा। युधिष्ठिर कृष्ण के वचनों को समझते हैं। वह राज्य में क्षमा और प्रेम का संदेश फैलाते हैं। धीरे धीरे कौरवों और पांडवों के बीच की दुश्मनी कम होने लगती है और राज्य फिर से शक्तिशाली बनता है। इस प्रकार राम और युधिष्ठिर की कहानियां हमें यह सीख देती हैं कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बदले की भावना से दूर रहकर ही हम शांति और समृद्धि का निर्माण कर सकते हैं।